आज के सांख्यिकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने अनग्रुप डाटा का और अनग्रुप्ड विथ फ्रीक्वेंसी डाटा का मीन कैलकुलेशन को पढ़ चुके हैं। अभी आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा ग्रुप्ड डाटा का मीन कैलकुलेशन। ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो विधि है। मीन कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड है। एक है लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्ट मेथड। इन दोनों में से लॉन्ग मेथड में मीन कैलकुलेशन ग्रुप डाटा का कैसे होगा, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा ग्रुप डाटा का लॉन्ग मेथड में, ग्रुप डाटा का लॉन्ग मेथड में मीन कैलकुलेशन। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया था ऑनलाइन क्लास में, N50 वाला 55 से 59 वर्ग से 50 से 54 तक वर्ग का N50 तक का जो ग्रुप डाटा हम लोगों ने बनाए थे उसी का ही मीन कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, फार्मूला चाहिए, जिसको हम लॉन्ग मेथड में फार्मूला क्या ले रहे हैं, फार्मूला हमारे लिए होता है m इक्वल टू सिग्मा f स्मॉल x बाई n। यहाँ पर m क्या है ना, m है मीन, सिग्मा है सम ऑफ, f है फ्रीक्वेंसी, x क्या है ना, x हमारे लिए है मिड पॉइंट। पहले हमारा जो मीन कैलकुलेशन कर रहे थे वहाँ पर क्या लिए थे ना, m इक्वल टू सिग्मा f x, x यहाँ पर कैपिटल था, x का मतलब क्या था ना, x इक्वल टू स्कोर था। मगर हमारे ये लॉन्ग मेथड में ग्रुप डाटा का जब हम x ले रहे हैं वो स्मॉल x है, जिस स्मॉल x का अर्थ क्या है ना, मिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है ना, n का मतलब क्या है ना, n है नंबर्स। क्लियर। अभी हमारे इस तथ्य को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा ना, हमारे पास ऑलरेडी f है तो हमें x निकालना पड़ेगा। x अर्थात मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं ना, जो हमारा वर्ग है, हर एक वर्ग का एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। यहाँ पर हमारा जो 95 से 99 वाला वर्ग लिए हैं उसी वर्ग में 95 हमारा क्या रहेगा ना, LL रहेगा, और 99 उसी वर्ग का HL रहेगा। तो हमारा मिड पॉइंट हम कैसे बनाएंगे ना, हमारा LL प्लस HL डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा संख्या क्या हो रहा है ना, 95 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2। 95 से 99 को प्लस करने से कितना हो रहा है ना, 194 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 97। ये जो 97 निकला है वो प्रथम वर्ग का मिड पॉइंट कितना है ना, 97। वैसे ही द्वितीय वर्ग का जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे ना, 90
प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2। 90 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा ना, वो आएगा 92। वैसे ही तीसरे वर्ग का कितना रहेगा ना, 87 रहेगा। आप अपने कॉपी में इस चीज़ को कैलकुलेट करके देख सकते हो। 85 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो आएगा 87 डिवाइडेड बाई 87 ही आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट का कितना रहेगा ना, वो रहेगा 82। आगे के लिए 75 से 79 का कितना रहेगा ना, वो रहेगा 77। 70 से 74 वाले वर्ग का रहेगा 72 और 65 से 69 वाले वर्ग का रहेगा 67। आगे के लिए 60 से 64 वाले वर्ग का रहेगा 62। 59 से 55 से 59 वाले वर्ग में रहेगा 57 और लास्ट वाला 50 से 54 वाला वर्ग का रहेगा 52। ये अभी हम लोगों ने हमारा सारा वर्ग का संपूर्ण समूह का एक्स अर्थात मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। ये मिड पॉइंट निकालने के बाद हमारा फिर कार्य क्या है ना, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स निकालना है। ये एफ एक्स निकालेंगे तो हमारा एफ कितना है ना, प्रथम वर्ग का फ्रीक्वेंसी 1 है और मिड पॉइंट हमारा 97 है, तो एफ एक्स होगा 97, 1 इंटू 97। वैसे ही दूसरे का कितना होगा ना, 2 इंटू 92 इक्वल टू 184। 4 इंटू 87 इक्वल टू 348। वैसे ही 7 इंटू 82 इक्वल टू 574। 9 इंटू 77 होगा 693। 10 इंटू 72 होगा कितना ना, 720। फिर उसके बाद होगा 469। 62 का होगा 310। आगे के लिए 171 और 2 इंटू 52 इक्वल टू 104। अभी क्या करना है ना, ये सारे जितने भी हम एफेक्ट्स निकाले हैं सारे एफेक्ट्स को प्लस कर देना है, तब जाके निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा ना, हमारा जो प्रथम अंक है 97 से लेकर 104 तक को प्लस करने से हमारा संख्या बनती है कितना, 3670। ठीक है, अभी हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल गया है। क्या करेंगे ना, एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, अर्थात 3670 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा ना, 73.4 आंसर। क्लियर। ये 73.4 जो निकला है लॉन्ग मेथड में हमने मीन को कैलकुलेट किया है। लॉन्ग मेथड में ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या हो रहा है ना, एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जो हमारा एम निकला है 73.4। इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखना। अगले कक्षा में हम लोगों ने इसी डाटा का शॉर्ट मेथड में कैलकुलेट करेंगे और उसका मूल्य भी कितना निकल रहा है उसको निर्धारित करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसी चीज़ को अच्छे से समझ लिए होंगे। जब आप स्टैटिस्टिक्स को वीडियो को देखते हो उस समय पर पेपर पेन लेके उसी को कैलकुलेशन को करते रहना, जबकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।